हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई योजना लॉन्च की गई है। खास करके कोरोना के कारण जो बच्चे क्या हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, उनके लिए खास करके मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब इस योजना की जब बात करते हैं तो इसके संदर्भ में आखिर ये योजना क्या है, किस किस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, क्या परिप्रेक्ष्य होगा, कैसे इसका लाभ पाएंगे और किन किन चीजों को इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, तो उन सारे बिंदु को एक एक कर देखते हैं। मूलतः अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस योजना को प्राप्त करने के लिए जो आपके पास एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो ये है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जिन बच्चों के मम्मी पापा की डेथ का हो गई है, कोविड-19 के कारण हो गई है, तो उन बच्चों को खास इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा चूंकि एक तो आपके होते हैं आपके नेचुरल गार्जियन, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं तो वो उसके लीगल गार्जियन होते हैं, और लीगल गार्जियन की भी डेथ होती है तो उस कंडीशन में उन बच्चों को भी क्या होगा, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो व्यक्ति खास करके आपने देखा होगा कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जिनका बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनकी जो एक आर्थिक जिम्मेदारी होती है वो उस बच्चे के प्रति होती है। तो इस तरीके से अगर जो कोई आय अर्जित करने वाला अभिभावक भी है जिसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और यहीं पर अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा अगर जो दोनों की डेथ हो जाती है और दोनों में से अगर बात करते हैं तो दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में एटलीस्ट क्या होगा, इस योजना का लाभ आपके बच्चे को दिया जाएगा। बच्चे की अगर बात करते हैं तो बच्चे की आय कम से कम 18 साल होनी चाहिए या फिर 18 साल से कम होनी चाहिए, तभी इस स्कीम का लाभ ले पाएगा। परिवार की अगर बात करते हैं तो परिवार के जितने भी बच्चे होंगे, 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो 12 हो, कोई मतलब ना होगा, सभी बच्चों को क्या होगा, इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। एक तो नेचुरल हो गए जैसा कि हमने बताया, और दूसरा हो गया जैविक। जैविक इन द सेंस कह सकते हो कि जो आप आजकल आपने सुना भी होगा, जैसे गोद लेने की प्रक्रिया हो गई या फिर आपके IVF वगैरह के द्वारा जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो उन सारे बच्चों को भी क्या किया जाएगा, इसमें लाभ दिया जाएगा। अगर जो यहाँ पे बात करते हैं तो बच्चों को जो लाभ दिया जाएगा, तो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि आखिर बच्चों को लाभ दिया जाए उसमें बच्चों के परिवार की वर्तमान इनकम का क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, उसमें अगर जो कोई भी मम्मी पापा की जो जीवित कंडीशन वाली आय थी वो 2 लाख या फिर 2 लाख से कम होनी चाहिए। एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 2 लाख इनकम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। साथ ही अगर बात करते हैं तो अब इसके लिए चूंकि इस स्कीम का लाभ लेना है तो क्या क्या चीजें आपको लगानी होंगी, तो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा बच्चे की एज चूंकि 18 साल से कम चाहिए, तो इस कारण उस बच्चे की एज सर्टिफिकेट चाहिए। चूंकि आपकी मौत कोरोना के कारण हो रही है तो इस कारण से आपको 2019 के पहले का जो संदर्भ होगा कोविड को लेकर के, उसका एक प्रमुख साक्ष्य देना होगा। इसके अलावा बच्चे की अगर बात करते हैं तो बच्चे की और साथ ही साथ जो अभिभावक है उन दोनों की हाल ही की मतलब लेटेस्ट क्या होनी चाहिए, एक आपकी फोटो, और उस फोटो के साथ जो आपका आवेदन पत्र मिलेगा उसको लगाना होगा। इसके अलावा क्योंकि मम्मी और पापा की डेथ होगी तो उस डेथ सर्टिफिकेट को प्रमुखता से, और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट जैसा कि 2 लाख यहाँ पे नोटिस किया है तो उसके आधार पे आपका इनकम सर्टिफिकेट प्रमुखता यहाँ पे लगाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इनकम सर्टिफिकेट तब लगाया जाएगा जैसे पापा की डेथ हो गई, मम्मी बची है, या फिर मम्मा की डेथ हो गई, पापा बचे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जो मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई तो वो बच्चा, छोटा बच्चा कहां से बनवाएगा, तो इस कारण उस कंडीशन में ये आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हो सकता हो चूंकि बच्चे को आगे आप पढ़ाना लिखाना चाहते हैं या फिर कोई उसके नैतिक सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस मामले में क्या होगा, जो आपके शिक्षण संस्थान होते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट होते हैं, उनके यहां से अगर जो आप कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल करा देते हैं तो उस पर भी क्या होगा, इस योजना को आपको कहीं ना कहीं अप्रूवल दे दिया जाएगा। इसके आधार पर अगर बात करते हैं तो अब इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या इसकी स्कीम की विशेषता है, तो आप भी जानते हैं अभी 30 मई 2021 को इस योजना को लॉन्च किया गया, खास करके जो कोविड के कारण व्यक्ति डेथ हो गए हैं उनके बच्चों को सहारा देने के लिए। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो उसका वही लक्ष्य है कि जिन बच्चों की मम्मी पापा की डेथ क्या हो गई है, कोरोना के कारण हुई है, उनको ये लाभ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो आपके पात्र बच्चे होंगे जिनको चयनित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए, चूंकि अब वो किसके ऊपर डिपेंड हो, तो इस कारण से पालन पोषण के लिए प्रति माह उनको 4,000 रुपए जब तक वो बड़े ना हो जाते तब तक दिया जाएगा। लड़कियों की अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा,
अवयस्क लड़कियां, मतलब जो लड़कियां क्या हुई हैं अभी बच्ची हैं, तो उनकी जब शादी होगी तो शादी के टाइम भी उनको क्या होगा, अलग से अमाउंट दिया जाएगा और वो दिया जाएगा 1,01,000 रुपए का। साथ ही कोई बात करते हैं तो अगर जो बच्चे 10 साल के हो गए हैं या फिर 10 साल से कम की अवस्था के हैं, उस कंडीशन में उनके अभिभावक नहीं है और उनके पास आवास भी नहीं है, तो उनके लिए अलग से क्या होगी, आवास की व्यवस्था भी कराई जाएगी। और इसके संदर्भ में अगर बात करते हैं तो जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन बच्चों को सरकार के द्वारा पढ़ाई में कोई बाधा ना हो तो उसको लेकर के लैपटॉप और टैबलेट भी दिया जाएगा। क्योंकि अवयस्क लड़कियों की जब बात करते हैं तो उनकी आवास की प्रॉब्लम होती है और उनकी पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम होती है और एक तरीके से बेसहारा हो ही गई हैं, तो उनको लाभ कैसे दिया जाए, तो उसके लिए केंद्र सरकार की एक आपकी स्कीम चलती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो आपकी आवासीय विद्यालय है। और इसी तरीके से राज्य सरकार की जब बात करते हैं तो आपका राजकीय बाल गृह और अटल आवासीय विद्यालय क्या हो रही है, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आवासीय प्रकार जैसे आपने नवोदय देखा होगा उस प्रकार से ये विद्यालय होते हैं। तो उसमें क्या होगा, इन लड़कियों का शिक्षा और आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अगर जो इसकी बात करते हैं तो अब इसमें कैसे आप आवेदन करेंगे, चूंकि योजना तो है ही है, लेकिन इसका लाभ कैसे मिले तो ध्यान रखिएगा। जैसे गांव के आप हैं तो गांव क्षेत्र में क्या होगा, जो आपके ग्राम पंचायत या फिर पंचायत अधिकारी होंगे उनसे मिलिएगा, या फिर विकास खंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी से मिलिएगा उनके कार्यालय में। और शहरों की जब बात करते हैं तो शहरों में आपके लेखपाल, तहसील या फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय पे जाएंगे तो वहां पे जो आपकी योजना है उस योजना से संबंधित एक आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा। अब उस आवेदन पत्र में जितनी भी जानकारी आपसे पूछी गई है उसको प्रमुखता से भरना होगा, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, तो इन सारी चीजों को जब भरेंगे और इसके अलावा जितने इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं उन सारे डॉक्यूमेंटों को जब आप लगा देंगे, उसके बाद उस सारे पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद आप संबंधित कार्यालय में जमा कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके जिला बाल संरक्षण इकाई और आपके बाल कल्याण समिति द्वारा जितने भी आपके पात्र अभ्यर्थी होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, उनको चयनित किया जाएगा, जो सारे आपके क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं, और उसको चिन्हित करने के 15 दिन के अंदर ही क्या होगी, आपकी आवेदन पत्रियां स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही अगर बात करते हैं तो आपके जो मम्मी पापा हो गए या फिर आपके इस तरीके से, चूंकि बच्चे तुरंत तो आवेदन कर नहीं पाएंगे, छोटे बच्चे हैं उनके गार्जियन आवेदन करेंगे या फिर कोई रिलेटिव हो गए, तो इस कारण से सरकार ने छूट भी दिया है कि आने वाले 2 साल के भीतर क्या करना होगा, आपको लगभग आवेदन करना होगा। और अप्रूवल जैसे आपकी प्राप्त होती है, जिस दिन से आपकी अप्रूवल प्राप्त होगी, अब ऐसा नहीं होगा कि मम्मी पापा की डेथ आज के 1 साल पहले हो गई तो 1 साल पुराने से क्या हो आपको अमाउंट मिले। जिस दिन आपकी अप्रूवल प्राप्त होगी उसी दिवस से क्या होगा, आपको यहाँ पे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मूलतः अगर बात करते हैं तो सरकार ने इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया, तो ध्यान रखिएगा इस योजना का जो मूल मकसद है वो यही है कि बच्चे, जो खास करके छोटे बच्चे परेशान होते, मम्मी पापा की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में उन्हें तुरंत मदद मिले। और दूसरी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, दुर्व्यापार होता है, बड़े स्तर पे उनकी खरीद फरोख्त होती है, तो इस मामले में भी सरकार का यह मानना है कि हम उनको क्या करें, कहीं ना कहीं गलत हाथे में जाने से भी रोक सकते हैं। तो इस स्कीम का पूरा यही लाभ देखने मिलता है। और एक चीज पुनः ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप संबंधित चीजों को समझते हैं और उत्तर प्रदेश भी इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में एग्जामपुर चैनल पे रेगुलर शाम को 9 से 10 क्या होती है, आपकी क्लासेज होती हैं, और हर शनिवार को एक आपका करंट अफेयर का सेव होता है, जिसमें आप चाहें तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।